हेलो मेरे नवोदय नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू, कैसे हो आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं परमपिता परमेश्वर से आप लोगों के लिए प्रेयर भी करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे। तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? पहले तो बात कर लें, कौन कौन से टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए नवोदय में। सिलेबस मैंने आपको पूरा समझाया है, यूट्यूब पर क्लासेस भी डली हुई है सिलेबस रिगार्डिंग। ठीक, तो आज मैं जो क्लास बना रही हूँ ये यूट्यूब फैमिली के लिए है। इसमें एप्लीकेशन वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन पर भी मैं ये क्लास डाल दूंगी। ठीक, क्लास जिस टॉपिक पे बन रही है वो आपका प्लस माइनस रिगार्डिंग है। प्लस माइनस रिगार्डिंग आपका एक टॉपिक है। संकीर्णताएं हैं जो मुझे आपको समझानी है। अब ये वीडियो बेसिक नॉलेज से संबंधित है। अगर ये चीज आपको नहीं आई तो आप फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना ही नवोदय में ना ही मैथ्स में। तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज को समझें। ये मैथ्स के रिगार्डिंग क्लास है। आप इसको क्लास 5th के लिए भी इम्पोर्टेंट समझें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक, ये क्लास 5th क्या, जहां तक मैथ्स कर रहे हैं वहां तक बहुत जरूरी है। लेकिन आप लोग चुन्नू मुन्नू हो, बड़े बच्चे तो इसको कर लेते हैं लेकिन छोटे बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। कुछ नियम है, मान लीजिए कुछ संख्या हमें ऐसे लिख के दी हुई है, बोलते हैं सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। मान लीजिए आपको इस तरीके के कोई नंबर दिए हुए हैं, तो आप इन नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीजें मैं आज आपको यहाँ क्लियर करने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं अपन इस टॉपिक पे। इसके लिए आपको कुछ रूल्स लिखने पड़ेंगे। रूल नंबर 1, जब दी हुई दो संख्या की अपन बात करते हैं, दी हुई दोनों संख्याएं कैसी हो, माइनस की हो, दोनों संख्याएं माइनस की हो, तब उन संख्याओं में तब उन संख्याओं में तब उन संख्याओं में प्लस होगा और साइन या चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, कैसे? मान लीजिए क्या बोल रहा है, जब दी हुई दोनों संख्याएं माइनस की हो, मान लीजिए दो संख्या हम माइनस की ले लेते हैं, तब उन संख्याओं में प्लस होगा और चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। जब आपके पास ये कंडीशन हो तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस चीज को मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। इस कंडीशन में आपको जो करना है वो ये करना है, दोनों संख्या कैसी है आपकी, माइनस की है। ठीक है, अब -6 और -4, जब दोनों संख्या माइनस की होती है, रुको बेटा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है। दोनों संख्या माइनस की है तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और चिन्ह काय का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। जब दोनों संख्या माइनस की हो तो उनको प्लस करना है, उनको जोड़ना है और साइन माइनस का लगेगा। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया और साइन काय का आएगा, माइनस का। इज दैट क्लियर? क्लियर, ये तो कंडीशन हो गई जब दोनों संख्या कैसी हो, माइनस की हो। जब दोनों संख्या माइनस की हो तो जोड़ना है और चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। अब हम बात कर लें कि अगर, ये तो मैडम आपने बता दिया कि जब दोनों संख्या माइनस की हो तो हमें प्लस करना है, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर अब एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है
सो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना है? जब अब यहाँ पर दूसरी दूसरी कंडीशन लिखते हैं, जब एक संख्या प्लस की है तथा दूसरी माइनस की है, तो हमेशा संख्याओं में संख्याओं के मध्य माइनस होगा और चिन्ह या साइन और चिन्ह जो बड़ी संख्या के आगे होगा वह आएगा। ये क्या पिक्चर है? जब एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, मान लीजिए यही संख्या एक प्लस की है एक माइनस की है, अगर इस संख्या के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब काय का साइन है यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, ये 6 लिखा है और इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब कि ये प्लस का है, ठीक, मतलब एक संख्या हो गई आपकी प्लस की और एक हो गई माइनस की, एक हो गई प्लस की और एक हो गई माइनस की। जब एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो तो हमेशा माइनस होता है। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। 6 में से अगर 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा और इसके आगे चिन्ह जो बड़ी संख्या के आगे है वो आएगा। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 6 है। 6 के आगे क्या है? प्लस है। प्लस लगाओ तो भी ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? दो कंडीशन मैंने आपको समझाई, दो कंडीशन मैंने आपको समझाई और समझाने की कोशिश की। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जब दोनों संख्या माइनस की हो, दो संख्या माइनस की हो, एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो, ये दो कंडीशन मैंने अभी समझाई। तो जब दोनों माइनस की होगी ना बेटा, तो इनको जोड़ना है, 3 और 3 6 और चिन्ह माइनस का लगाना है। जब एक प्लस की है एक माइनस की है तो घटाना है, तो घटा के 1 आया और चिन्ह जो बड़ी संख्या के आगे उसको लगाना है। अब अगर दोनों संख्या प्लस हुई, दोनों संख्या, तीसरे नंबर की कंडीशन, दोनों संख्या यदि प्लस चिन्ह में है तो वह जुड़ेगी, या तो उनका लिख सकते हैं, तो उनका योगफल होगा तथा चिन्ह प्लस का आएगा। दोनों संख्या माइनस की हमने पढ़ लिया, एक प्लस की है एक माइनस की है हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर अब दोनों ही संख्या प्लस की हो तो हम क्या करेंगे? इसके आगे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो इस कंडीशन में संख्याओं को जोड़ना है और आगे प्लस लगाना है। लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक। आई बात समझ में? तो यह जो मैथ्स के संकीर्ण संकीर्णताएं हैं, यह आपको आना चाहिए, तभी नवोदय सॉल्व कर पाओगे बेटा। बेसिक चीजें आपको सब अच्छे से आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ये सिखाई, आपको एलसीएम, एचसीएफ, मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये आपको आना चाहिए अच्छे से, तो ही आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या, छोटी संख्या, इसमें क्या जोड़े तो ये प्राप्त हो, ये तो प्रैक्टिस करनी होगी तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। आशा करती हूँ ये छोटा सा जो वीडियो लेक्चर प्लस माइनस के ऊपर मैंने बनाया है आपको अच्छे से समझ में
आ गया होगा। ऐप पर क्लासेस चल रही है, ऐप को डाउनलोड करें। ऐप वाले बच्चों को वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, डाउट सेशन सब कुछ दिया जा रहा है। मात्र 511 रुपए में आपको कोर्स अच्छे से कवर कराया जा रहा है। ऐप का नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। इसे डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है। फिर मिलेंगे, कल संडे है, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।